हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का गणित और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 डियर स्टूडेंट क्या है? संबंध और फलन का है, जिसमें सेट थ्योरी की कुछ परिभाषाएं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर के लिए, वो डियर स्टूडेंट क्या है, जैसे क्या रिलेशन क्या होती है, फलन क्या है। और डियर स्टूडेंट, ये तो एक चैप्टर की परिभाषाएं हो गई, लेकिन जो कक्षा जिसमें हमने पढ़ी थी सम्मिश्र संख्याएं, तो सम्मिश्र संख्याओं में क्या होता है डियर स्टूडेंट? सम्मिश्र संख्याएं दो भागों से मिलकर बनती हैं, जिसमें पहला भाग उसका क्या होता है? वास्तविक भाग होता है, और दूसरा भाग उसका काल्पनिक भाग होता है। काल्पनिक भाग जैसे हम लिखते हैं कि z से दर्शाते हैं किसी सम्मिश्र संख्या को, और x प्लस आई वाई के रूप में लिख देते हैं। ये इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी कि जिनके साथ आई लगी होती है वो डियर स्टूडेंट कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संसार के अंदर संख्याएं होती हैं वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और इन्हें आर से दर्शाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कुछ परिभाषाएं हमने जो कक्षा 11 में पढ़ी थी, उन्हीं का हमने यूज करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें हम रियल संख्याओं का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट लगाएंगे। तो इसे ध्यान से देखना है। क्या है क्वेश्चन? कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से दर्शाते हैं, और जो हमारी रिलेशन होती है उसे भी हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक संबंध आर दे रखा है, और वो कैसा दे रखा है डियर स्टूडेंट? कि ए कोमा बी, यानी कि दो नंबर हैं, और उन नंबरों में क्या संबंध दे रखा है? कि क्या है कि ए कोमा बी सच दैट, यानी कि इनमें ऐसा संबंध है कि ए स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, यानी कि छोटा है और बराबर है किससे? बी स्क्वायर से। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारी रिलेशन एक फंक्शन के रूप में दे रखी है, यानी कि एक संकेत के रूप में दे रखी है, तो उस संकेत को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि रिलेशन यानी कि संबंध किस तरीके का है। तो डियर स्टूडेंट, संबंध क्या है? दो संख्याएं a कोमा b हैं, यानी कि एक क्रमित युग्म दे रखा है, और उसमें जो पहली संख्या है वो छोटी है या फिर बराबर है दूसरी संख्या के वर्ग के। तो इस संबंध को हमें दर्शाना है कि ये जो परिभाषित संबंध है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना संक्रमक है। तो डियर स्टूडेंट, अब प्रश्न के अंदर ये बता दिया है प्रश्न ने ही खुद कि ना तो ये स्वतुल्य है, और ना ही ये सममित है, और ना ही ये संक्रमक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो वास्तविक संख्याएं बताई हैं, बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो उन वास्तविक संख्याओं में ये संबंध हमें अप्लाई करके देखना है, और हमें यही सिद्ध करना है कि ये संख्याएं इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जब इसकी थ्योरी समझ में आ जाती है तो ये बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? जो हमारे पास सेट दे रखा है, यानी कि एक समुच्चय दे रखा है, और एक रिलेशन दे रखी है, संबंध दे रखा है प्रश्न के अंदर, वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए दिया है, क्या दिया है? एक समुच्चय दिया है डियर स्टूडेंट। समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और समुच्चय को डियर स्टूडेंट वास्तविक संख्याओं का है, तो इसलिए कैपिटल आर से दिखा दिया। और डियर स्टूडेंट, जो संबंध है, रिलेशन है हमारा, उसे भी हम कैपिटल आर से ही दर्शाते हैं। और संबंध क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? कि ए कोमा बी सच दैट, ऐसे हैं, कैसे हैं? कि ए का मान या तो छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर से। अब डियर स्टूडेंट, ये जो एक रिलेशन का संकेत दे रखा है
इसे ही हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है और समझ के ही इसे हमें जो 3 हमारे फंक्शन होते हैं रिलेशन के, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक के, वो हमें क्या है सेटिस्फाई करने हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा है वो क्या है, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। और डियर स्टूडेंट स्वतुल्य को अंग्रेजी में कहते हैं रेफ्लेक्सिव, रेफ्लेक्सिव। तो स्वतुल्य में क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो हमारा पेयर है, जो क्रमित युग्म का जोड़ा है, जो दो संख्याएं हम लेते हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट एक दूसरे के बराबर जब संख्याएं लेंगे तो वो संख्याएं डियर स्टूडेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और वो संख्याएं हमने कहाँ से लेनी है, वास्तविक संख्याओं में से उठानी है वो संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में डियर स्टूडेंट क्या होता है, रेशनल और इरेशनल जितनी भी संख्याएं होती हैं, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं, पूर्णांकों वाली संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और भिन्नों वाली संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं सिर्फ आयोटा वाली संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो उन वास्तविक संख्याओं में जो रिलेशन दे रखी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि स्वतुल्य, और स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, दोनों क्रमित युग्म यानी कि x और y के मान यानी कि a, b के मान वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम एक एज ए एग्जाम्पल हम देखते हैं करके कि हमने अगर 1,1 ले लिया डियर स्टूडेंट और इस रिलेशन में रख के देखा कि ये दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्या है, रिलेशन को बिलोंग भी कर रहे हैं। अब हम रिलेशन में रख के देखते हैं कि a स्मॉलर देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर, a का मान 1 और स्मॉलर देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि b का मान भी 1 का वर्ग 1। तो इक्वालिटी यहाँ पर है, बराबर है, तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जबकि प्रश्न में उसने कह दिया कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो डियर स्टूडेंट हमने ऐसी संख्याएं देखनी है कि जिसके लिए ये संबंध सेटिस्फाई नहीं हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हमने ये तो हमने पूर्णांक लिए हैं, अगर हम बटों वाली संख्याएं ले लें यानी कि दशमलव वाली संख्याएं ले लें या भिन्न ले लें, तो उनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे हमने एक पेयर ले लिया 1/2,1/2 यानी कि दो संख्याएं ले ली और ये संख्याएं क्या हैं डियर स्टूडेंट, ये संख्याएं हैं वास्तविक, रियल नंबर हैं, 1/2, और दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये हमारी रिलेशन को बिलोंग करती हैं या नहीं करती हैं, इसे हम चेक करके देखते हैं। मान लिया अभी हमने कि 1/2, हमारी रिलेशन को बिलोंग करती हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारी रिलेशन क्या थी, a स्मॉलर देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट a का मान कितना लेना है हमें, 1/2 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर यानी कि b का मान भी 1/2 और स्क्वायर करेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 1/4। अब डियर स्टूडेंट देखिए क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 1/2 छोटा है 1/4 से, नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये रिलेशन को नॉट सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ना तो ये छोटा है और ना ये 1/2 1/4 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट हमारी रिलेशन को 1/2, नॉट बिलोंग कर रहा है, यानी कि संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो जब हमने देखा डियर स्टूडेंट कि 1,1 तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, 2,2 अगर हम लेते 2 और ये छोटा होता b स्क्वायर यानी कि 2 के वर्ग 4 से, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने दशमलव वाली संख्याएं यानी कि रेशनल संख्याएं रखी, भिन्नों वाली संख्याएं लिखी 1/2, 1/2, क्योंकि ये भी वास्तविक संख्याएं हैं,
तो ये हमारी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि 1/2 के वर्ग से छोटा नहीं है, बड़ा है, तो ये इक्वालिटी को नॉट बिलोंग्स टू करेगा। तो डियर स्टूडेंट लिख देंगे, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। देखिए स्टूडेंट, दूसरा नंबर है हमारा सममित के लिए, और अंग्रेजी में कहते हैं स्टूडेंट सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कोई पेयर है 2 नंबर का और नंबर भी कैसे हैं स्टूडेंट, रियल नंबर है, और वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसका उल्टा व्युत्क्रम भी क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट, रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारी रिलेशन क्या होगी, सममित होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हमें ये ध्यान रख के चलना है कि ये सममित भी नहीं है। तो जो नंबर हैं वो वास्तविक संख्याएं ही होनी चाहिए, और ऐसे नंबर लेंगे हम कि डियर स्टूडेंट जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं कि एक पेयर ले लिया हमने, चूंकि 1,2 रिलेशन को बिलोंग करता है। अब रिलेशन क्या है डियर स्टूडेंट, हमारी रिलेशन है ये कि a छोटा है या बराबर है b² के। a का मान कितना है डियर स्टूडेंट, 1 छोटा है बराबर है, b का मान कितना है डियर स्टूडेंट, 2, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। क्या 4 से बड़ा है 1? हाँ है, वो सॉरी छोटा है। 1 क्या है डियर स्टूडेंट, 1 छोटा है बराबर है 4 से, तो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, अब हम इसका रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी कि 2,1 लेते हैं। क्या अब भी ये रिलेशन को बिलोंग करता है? तो यहां चेक करते हैं डियर स्टूडेंट कि यहां लिखा 2, क्या 1 के वर्ग से अब भी 2 छोटा है? नहीं है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा रिलेशन को, नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए R सममित संबंध नहीं है। तो हमारे स्वतुल्य के लिए क्या था, स्वतुल्य के लिए भी क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है, और सममित भी संबंध हमारा नहीं है, यानी कि 2 बातें हमारी सेटिस्फाई हो गई डियर स्टूडेंट। अब आते हैं डियर स्टूडेंट तीसरे में, और तीसरा है हमारा संक्रमक के लिए, और इसे कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में डियर स्टूडेंट 2 पेयर लेंगे हम, और वो 2 पेयर यानी कि जो क्रमित युग्म होगा वो रियल नंबर्स के होंगे, और वो डियर स्टूडेंट क्या करने चाहिए, रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। और उन 2 पेयर से हम क्या करेंगे, एक क्रमित युग्म बनाएंगे, और वो क्रमित युग्म या तो सेटिस्फाई करेगा और या फिर सेटिस्फाई रिलेशन को नहीं करेगा। तो सबसे पहला पेयर ले लिया हमने 2,3 का, यानी कि हमने 2 वास्तविक संख्याएं ली, और उन 2 वास्तविक संख्याओं में जो रिलेशन है हमारी वो देखते हैं सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो हमने अभी बिलोंग्स टू लिख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी रिलेशन क्या थी, a स्मॉलर देन एंड इक्वल टू है b² से। a का मान डियर स्टूडेंट कितना है, 2, और b² यानी कि 3 का वर्ग क्या हो गया डियर स्टूडेंट, 9। तो 2 का मान छोटा है या बराबर है 9 के, यानी कि हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 2 छोटा है 9 से। अब डियर स्टूडेंट एक पेयर और ले लेते हैं हम, क्या कि माइनस का 3,1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो डियर स्टूडेंट, ये तो हमने ऐसे ही पेयर लेने हैं वास्तविक संख्याओं के जिसके लिए ये रिलेशन नॉट सेटिस्फाई हो।
तो हमने ऐसा ही पेयर लिया है कि एक माइनस की संख्या ले ली और उसके साथ एक ले लिया, कुछ भी ले सकते हो माइंड से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये देखते हैं कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता है रिलेशन को। -3 छोटा है बराबर है 1 के वर्ग 1 से, तो डियर स्टूडेंट हाँ ये भी सही है, सत्य बात है कि -3 जो है वो क्या है 1 से छोटा है। अब डियर स्टूडेंट जब हमने ये दो पेयर लिए हैं, अब इन दो पेयर से, दो क्रमित युग्मों से एक क्रमित युग्म हम क्या करेंगे, इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव उठाते हैं 2,1। तो ये जो ये पेयर बनाते हैं हम, तो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं रिलेशन में फिट बैठता है या नहीं, कि 2 छोटा है बराबर है 1 के वर्ग 1 से। क्या 2 छोटा है 1 से? नहीं है, 1 से क्या है डियर स्टूडेंट, ये बड़ा है, तो इस संबंध को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और हमारी ये जो रिलेशन थी इसे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट जब हमने देखा कि 2,3 रिलेशन को बिलोंग करता है, सेटिस्फाई करता है, -3,1 भी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, जैसे ही हमने इसका पहला अवयव और इस वाले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव लिया, 2,1 बनाया पेयर, और इसे हमने रिलेशन में फिट करके देखा, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो डियर स्टूडेंट जब ऐसा आया तो ये क्या होगा, संबंध हमारा संक्रमक नहीं होगा। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए आर संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन जो था ये वास्तविक संख्याओं के जो गुण होते हैं उनके आधार पर था, और जो रिलेशन थी हमारी वो क्या थी, छोटे और बड़े की थी। और डियर स्टूडेंट 1 नंबर का वर्ग भी करना था हमें, तो डियर स्टूडेंट इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझाया है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक समुच्चय दे रखा है प्रश्न में जिसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में संबंध R A, B सच दैट B बराबर है A प्लस 1 के। क्या ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है, इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो डियर स्टूडेंट तरीका वही है, सिंपल। क्या करना है हमें, जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है 1 से लेकर 6 तक की, उसे हमने सवाल में लिखना है सॉल्यूशन में। और डियर स्टूडेंट एक रिलेशन दे रखी है कि क्रमित युग्म A, B में एक संबंध दे रखा है क्या, कि B बराबर है A प्लस 1, यानी कि अगर हम A का मान इस समुच्चय में से उठाते हैं तो B का मान जो होगा वो 1 अधिक होगा A से, ऐसा हमें करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एक समुच्चय दे रखा है, ए से डिनोट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक संबंध दे रखा है, आर से दर्शाते हैं, A, B सच दैट जो B बराबर है वो 1 के मान से 1 अधिक है। अब डियर स्टूडेंट हम इस रिलेशन को एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि इसके सभी क्रमित युग्म बना लेते हैं। तो R बराबर, अगर हमने यहाँ A का, डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने A का मान 1 लिया, 1 में 1 जोड़ा, 1 और 1 2, तो वो क्या हो गया, B का मान हो गया 1, 2 क्रमित युग्म बन गया। हमने लिया 2, A का मान 2 और 1 3, B की वैल्यू हो गई, 3 लिया तो 3, 4 बन गई, 4 लिया तो
तो 5 और 5 लिया तो डियर स्टूडेंट कितना हो गया 6। अब डियर स्टूडेंट अगर हम 6 लेते हैं, a का मान अगर हम 6 ले लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अधिक हो जाएगी 7 हो जाएगी। लेकिन 7 क्या है हमारे समुच्चय में नहीं है। जो समुच्चय था हमारा, जो प्रश्न में दिया था उसमें 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्याएं थी। जैसे ही हम अगर a की वैल्यू 6 रखते हैं तो a + 1 है, यानी कि 6 और 1 7 इसे बिलोंग नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम 5 तक ही इस नंबर हमने लेने हैं। ये हमने रिलेशन को एक्सपेंड कर लिया, यानी कि इसके सभी हमने संबंध के सभी अवयव हमने लिख लिए। अब डियर स्टूडेंट नंबर 1 पर आते हैं, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में क्या होगा डियर स्टूडेंट, स्वतुल्य में बराबर, यानी कि 1,1 2,2 यानी कि जो क्रमित युग्म होता है a, b वो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1,1 क्या रिलेशन में है, या 2,2 है, या 3,3 है, नहीं है, तो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं, सममित के लिए। सममित में कोई सा भी एक अवयव ले लीजिए रिलेशन में से, 2,3 ले लीजिए। जब रिलेशन से उठाया तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, 2,3 रिलेशन के अंदर है, बिलोंग्स टू R, राइट। जैसे ही हमने इसके स्थान चेंज किए, 3,2 लिखा, तो इसे देखते हैं 3,2 है, नहीं है, क्योंकि अगर a का मान 3 रखते हैं तो b का मान कितना होना चाहिए डियर स्टूडेंट, 4 होना चाहिए, यानी कि 3,4। 3,4 रिलेशन में तो है, लेकिन हमारा जो क्रमित युग्म था 2,3, इसका जैसे हमने रिवर्स किया तो 3,2 है ये, तो डियर स्टूडेंट ये रिलेशन में नहीं है। तो जब नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए लिख देंगे, इसलिए संबंध R सममित नहीं है। अब जो तीसरा नंबर है डियर स्टूडेंट वो क्या है, संक्रमिक के लिए। संक्रमक में क्या होता है, कोई से 2 अवयव ले लीजिए डियर स्टूडेंट, पहला और दूसरा ही ले लीजिए। 1,2 रिलेशन से उठाया तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, 1,2 रिलेशन में है तो बिलोंग्स टू R। दूसरा अवयव 2,3 ये भी रिलेशन में है। अब 1,2 यानी कि पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव और दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव। जब हमने ऐसा किया और एक तीसरा क्रमित युग्म बनाया 1,3, क्या ये रिलेशन में है, चेक करते हैं 1,3 है या नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि 1,3 हमारी रिलेशन में नहीं था, तो नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि जो रिलेशन को संतुष्ट करने के लिए चिन्ह बना था बिलोंग्स टू के रिलेशन में है। अब ये 1,3 नहीं है तो बिलोंग्स टू के चिन्ह को काट दिया, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए डियर स्टूडेंट संबंध R संक्रमक भी नहीं है। तो हमारा जो प्रश्न था डियर स्टूडेंट, जिसमें एक समुच्चय दे रखा था, जिसमें एक प्राकृतिक संख्याएं दे रखी थी 1 से लेकर 6 तक की, उनके लिए एक संबंध R A, B सच दैट ऐसा कि B बराबर है A + 1 के लिए, क्या ये रिलेशन, ये संबंध स्वतुल्य सममित संक्रमक थी या नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट हमारा संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही डियर स्टूडेंट क्या है, संक्रमक है। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सिद्ध कीजिए कि R में
आर क्या है स्टूडेंट? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उसमें एक संबंध आर ऐसा है, कैसा है कि a कोमा b यानी कि दो वास्तविक संख्याएं हैं और उनमें एक रिलेशन दे रखा है कि a का मान छोटा है या बराबर है b के मान से। तो उस संबंध को हमें ये दर्शाना है स्टूडेंट कि ये स्वतुल्य और संक्रामक तो है परंतु सममित नहीं है। तो उसी के हिसाब से स्टूडेंट हमने संख्याएं वास्तविक संख्याओं में से लेनी है और प्रश्न के अनुसार संबंधों को दर्शाने के लिए वास्तविक संख्याओं में से उसी प्रकार की संख्याएं चुननी है जिससे हमारी ये जो क्वेश्चन की थ्योरी है सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, जब हल करेंगे सॉल्यूशन तो सबसे पहले दिया है और दिया है में लिख लेते हैं स्टूडेंट, जो एक संबंध दे रखा है आर, वो सॉरी समुच्चय दे रखा है आर है। आर क्या है स्टूडेंट? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और दूसरा दे रखा है एक संबंध और संबंध को भी स्टूडेंट आर से दर्शाएंगे। a कोमा b दो संख्याएं हैं और उनमें एक संबंध है कि a छोटा है या बराबर है b से। ये दो चीजें हमने प्रश्न से लिख ली। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, नंबर 1 पर आते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य में क्या होता है स्टूडेंट? अपने आप के बराबर संख्याएं होती हैं, यानी कि जो पेयर है क्रमित युग्म का जो दो संख्याएं होती हैं a और b या x कोमा y के मान कैसे होंगे स्टूडेंट? बराबर। तो 1 कोमा 1 वास्तविक संख्याएं हैं और वो हमारी रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि a का मान b के मान के बराबर है। 1 कोमा 1 ले लो या 2 कोमा 2 ले लो या 3 कोमा 3 ले लो या बटों वाली संख्याएं ले लो या भिन्न ले लो या दशमलव वाली संख्याएं ले लो, वो कैसी होंगी स्टूडेंट? अपने आप के बराबर हो सकती हैं। यानी कि जो रिलेशन है हमारी, अगर हमने 1/2 कोमा 1/2 ले लिया तो वो क्या है स्टूडेंट? रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर था तो जैसे ही हमने 1/2 का स्क्वायर करा था 1/4 कर लिया था, तो वो क्या था स्टूडेंट? ना तो बराबर था और ना ही क्या था 1/4 बड़ा था 1/2 से। लेकिन यहां पर हमारी रिलेशन क्या कह रही है कि a और b कैसे हैं? या तो उनमें a का मान छोटा हो या फिर स्टूडेंट दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हमारी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1 कोमा 1 या 1/2 कोमा 1/2 कोमा ले लो तो वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए लिख देंगे स्टूडेंट आर स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है स्टूडेंट सममित के लिए। सममित में क्या होगा स्टूडेंट? अगर हमने दो संख्याएं ले ली स्टूडेंट, कैसी लेनी है कि a का मान b के मान से छोटा होना चाहिए, यानी कि हमने ले लिया 3,4 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सममित में क्या होता है स्टूडेंट? हम हमारे जो x, y के स्थान होते हैं उन्हें हम पलट देते हैं, y, x लिख देते हैं, यानी कि 4,3। क्या ये भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे? क्या 4 छोटा होगा 3 से या उसके बराबर होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट? नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए लिख देंगे, इसलिए संबंध आर सममित नहीं होगा। अब तीसरे पर आते हैं स्टूडेंट। तीसरा है हमारा
संक्रमक के लिए। संक्रमक में क्या होगा, जैसे हमने एक अवयव ले लिया 4,5, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि 4 छोटा है, ये बराबर है 5 के। दूसरा ले लिया हमने 5,6, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 5 छोटा है किससे, 6 से। अब हमने डियर स्टूडेंट इसका पहले क्रमिक युग्म का पहला अवयव और दूसरे क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव यानी कि 4,6 लिया, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा यानी कि 4 छोटा होगा किससे, 6 से। तो इस कंडीशन में क्या है डियर स्टूडेंट, ये संक्रमक है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए संबंध आर संक्रमक संबंध होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रश्न में कहा था कि संबंध आर स्वतुल्य और संक्रमक है परंतु सममित नहीं है, तो हमने जब देखा वास्तविक संख्याओं में जो संबंध था a स्मॉलर देन एंड इक्वल टू b के लिए, वो क्या है, स्वतुल्य संबंध भी है परंतु सममित नहीं है, और डियर स्टूडेंट ये संबंध संक्रमक भी है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।